दिल्ली के निजामुद्दीन में बड़ा हादसा हुआ है। हुमायूं के मकबरे में बड़ा हादसा हुआ। फतेह शाह दरगाह का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 महिलाएं और 2 पुरुषों की मौत हुई है। हादसे में 10 से 12 लोगों को मलबे से निकाला गया है। बारिश की वजह से कुछ लोग रुके हुए थे। घायलों को एम्स और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित हुमायूं के मकबरे में बड़ा हादसा हो गया। इसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। दरअसल मकबरे के परिसर में पीछे की तरफ फतेह शाह दरगाह का एक हिस्सा गिर गया। बारिश की वजह से कुछ लोग रुके हुए थे और हादसे में दब गए। 10 से 12 लोगों को मलबे से निकाला गया। घायलों को एम्स और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा मशहूर है। छुट्टियों के दिनों में यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। ऐसे में यहाँ पर भीड़ होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इस मकबरे की देखरेख करती है। हुमायूं का मकबरा, जिसे मकबरा-ए हुमायूं भी कहते हैं, मुगल सम्राट हुमायूं की याद में बनाया गया एक भव्य स्मारक है। इसे उनकी पहली पत्नी बेगा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ने 1569 से 1570 के बीच में बनवाया था। इस शानदार मकबरे का डिजाइन फारसी वास्तुकार मिर्क मिर्जा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने तैयार किया। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी तरह का पहला बगीचा मकबरा है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व इलाके में स्थित है। इसके नजदीक ही पुराना किला, जिसे दीना पनाह के नाम से भी जाना जाता है, मौजूद है। इस किले की नींव खुद हुमायूं ने 1533 में रखी थी। ये पूरा इतिहास हमने आपको बताया। दिल्ली के निजामुद्दीन में जो हादसा हुआ है, वो वाकई में इस घटनाक्रम में 5 लोगों की जान गई है। 3 महिलाएं, 2 पुरुष इसमें अपनी जान गंवा बैठे। अब ऐसे में सवाल यह कि ASI जब इस मकबरे की देखरेख करता था, तो फिर गलती और खामी कहां रह गई। बारिश के चलते दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं दीवारें ढह रही हैं, कहीं जलभराव हो रहा है, कहीं सीवर में लोगों के गिरने से घटनाएं हो रही हैं। तो अब तुरंत यहाँ पे पहुंची। करीब 25 व्यक्तियों ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करा और प्राथमिक सूचना के अनुसार जो है, इसमें दरगाह फतेह वाली, इसके 2 रूम कोलैप्स हो गए थे। उनकी रूफ कोलैप्स हो गई थी, जिसके मलबे से जो है टोटल 10 लोगों को रेस्क्यू करा गया, जिसमें से 9 ट्रॉमा सेंटर एम्स में शिफ्ट करे हैं और 1 जो है वो RML हॉस्पिटल में एडमिट है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो है 5 हमारी जानकारी में अभी आया है कि जो मृत पाए गए हैं और 5 अभी स्वस्थ हैं। ये तो अभी प्राथमिक जानकारी में हमें नहीं पता हुआ, परंतु इंडिपेंडेंस डे था आज और काफ़ी विजिटर यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर। आज छुट्टी का भी था और इस इंडिपेंडेंस डे पे भी यहाँ पे विजिटर थोड़े ज़्यादा थे। कि एक हाउस कोलैप्स हो गया है हुमायूं टॉम्ब के साथ में, और हमारी जो है 4 गाड़ियाँ मौके पे तुरंत यहाँ पे पहुँची। करीब 25 व्यक्तियों ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करा और प्राथमिक सूचना के अनुसार जो है, इसमें दरगाह फतेह वाली, इसके 2 रूम कोलैप्स हो गए थे। उनकी रूफ कोलैप्स हो गई थी, जिसके मलबे से जो है टोटल 10 लोगों को रेस्क्यू करा गया, जिसमें से 9 ट्रॉमा सेंटर एम्स में शिफ्ट करे हैं और 1 जो है वो RML हॉस्पिटल में एडमिट है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो है 5 हमारी जानकारी में अभी आया है कि जो मृत पाए गए हैं और 5 अभी स्वस्थ हैं। ये तो अभी प्राथमिक जानकारी में हमें नहीं पता हुआ, परंतु इंडिपेंडेंस डे था आज और काफ़ी विजिटर यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर। आज छुट्टी का भी था और
इस इंडिपेंडेंस डे पे भी यहाँ पे विजिटर थोड़े ज़्यादा थे। हुआ कुछ भी नहीं था यहाँ पे, मतलब दुआ पढ़ने के लिए एक प्रत्यक्ष दरगाह है, यहाँ पे आते रहते हैं लोग। हम भी यहाँ आए हुए थे, उनमें से एक हम भी थे। बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से ना कमरे बने हुए थे, तो मतलब चली गई थी पब्लिक जो यहाँ पे आ रखी थी, लेडीज भी थी, तो वो बारिश की वजह से अंदर छुप गई थी कमरे में। ऊपर से ना छत की दीवार गिर गई थी, मैं जैसे कमरे में बढ़ने लगी छत की दीवार गिर गई। कितने लोग थे घर में? 10-12 लोग ही थे। कितने इंजर्ड हैं? मतलब कि थोड़े, मतलब 1-2 लेडीज के पैर में लगे हैं, जो मतलब जो मैं जिनको जानती थी वो तो आंटी ठीक थी। फिर हम उधर से भाग के आए थे गेट की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, चुलंदर दरगाह में कोई नहीं रहता है। हाँ जी। ये गुम्बद था क्या? नहीं, गुम्बज नहीं है, ये दरगाह है, प्रत्यक्ष दरगाह है ये। अच्छा अच्छा हाँ जी, ये दरगाह है। अच्छा। तो जो है सब लोग वहाँ गए थे मन्नत मांगने? हाँ, वहाँ पे आते रहते हैं, वीरवार शुक्रवार यहाँ पे सब लोग आते हैं। पहले यहाँ आते हैं, फिर निजामुद्दीन जाते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कोई और भी है अभी उसके नहीं अंदर? नहीं, अब कोई भी नहीं है। अब थोड़े बहुत तो देखिए छत गिरी है तो थोड़े बहुत तो पैर में तो लगेगी ना सर, अब इतना तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ लगी। ये नहीं पता कहाँ से लोग आते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, निजामुद्दीन दरगाह पे आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन बस एक ये हादसा होना तो हो गया। सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ हिमायतों में, हमें आवाज़ आई, हमें आवाज़ आने के बाद फिर मैं वहाँ भगा, मैं और मेरे सुपरवाइजर साहब वहाँ देखा, हमने कुछ लोग दबे पड़े हैं, फिर हमने उनको एक एक करके निकाला, 10-12 लोग करीब थे उसमें। फिर प्रशासन भी आ चुका था उससे पहले। ये क्या हिमायतों के बाहर फत्ते का मस्जिद थी सर। अच्छा, दरगाह? दरगाह है, हाँ दरगाह टाइम में। कितने लोग घायल होंगे लगभग? 10-12 लोग थे सर। सबको निकाल लिया क्या? नहीं, प्रशासन भी आया था सर, टाइम पे निकाल चुके थे हमसे। अच्छा, जी, पुलिस के साथ पुलिस के साथ हेल्प करवाई सर, हम भी अकेले नहीं कर सकते सर, मैं भी अकेला मेरे बस की भी नहीं था, क्योंकि मलबा था उसके नीचे, मलबे के अंदर एक एक करके सबको लिखवाया सर। अच्छा जी। तो अभी वहाँ दबा हुआ तो नहीं? नहीं, अब कुछ ही नहीं सर वहाँ पे, अब कोई नहीं। तो दिल्ली के निजामुद्दीन में बड़ा हादसा हुआ है। हुमायूं के मकबरे में बड़ा हादसा बताया जा रहा है। फतेह शाह दरगाह का एक हिस्सा गिरा है। टोटल न्यूज़ के संवाददाता दिल्ली से शाहनवाज खान हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। शाहनवाज, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? सौरभ, देखिए जिस तरीके से आज दिल्ली में दिल दहला देने वाली हादसा हुई है, इधर लोग 15 अगस्त मना रहे थे, मगर ठीक 4 बजे पुलिस को कॉल मिलती है। हुमायूं के मकबरा के बगल में फतेह मस्जिद है और उसका छत गिरने से कई लोग दब गए। जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंची और पुलिस पहुंचते ही वहां पर तुरंत एनडीआरएफ फायर की गाड़ी आई। उसके बाद क्योंकि पूरा छत गिर गया था, 10-11 लोग थे अंदर दबे हुए, रेस्क्यू करके 10 लोगों को निकाला गया। 10 जो है 9 एम्स ट्रामा में भेजा गया, 1 एलएनजेपी में। मगर पुलिस के आला अधिकारी ने और डीएम जो साउथ ईस्ट के हैं, उन्होंने कहा कि 6 की मौत हो गए हैं। मगर क्या हुआ, 4 बजे बारिश हो रही थी और ये सब लोग जो है रूम में चले गए, क्योंकि सब दरगाह था वहाँ पर करने के लिए। मगर देखे बारिश हो रही है तो अंदर रूम में चले गए। उनको क्या मालूम था कि इस तरीके से हादसा हो जाएगी। मगर जिस तरीके से परिवार में मातम छाया हुआ है और पुलिस के आला अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं, डीएम जांच कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सौरभ भारद्वाज आए, उन्होंने सीधे बीजेपी पे हमला किया है, क्योंकि एएसआई की जो है यहाँ पर यह काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं। कई साल से कंप्लेन दिया जा रहा है कि रिपेयरिंग कराना है, मगर एएसआई ने परमिशन नहीं दिया। अगर परमिशन दे दिया होता तो आज ये जो 6 लोगों की जिंदगी बच जाती, मगर पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। जी सौरभ। शाहनवाज, बड़ा सवाल है एएसआई का। एएसआई की भूमिका कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है ये घटना का, उस एएसआई की भूमिका पर क्या कुछ कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ? इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों की जान गई। एएसआई चिराग दिल्ली है, पांसिल है और जो है हुमायूं टॉम और जो कई जगह है एएसआई की, वहां पर जो है करने नहीं देते हैं। शायद सौरभ भारद्वाज ने यही कहा कि अगर एएसआई को पैसा मिल जाता है तो काम करने दिया जाता है। मगर जिस तरीके से ये बहुत पुराना दरगाह है,
हैं, पहले यहाँ पे आते हैं लोग, मन्नत करते हैं, उसके बाद निजामुद्दीन दरगाह जाते हैं। मगर कहीं न कहीं एएसआई की लापरवाही जो है पूरी तरीके से यहाँ पर समय, और विपक्ष के नेता जो है सौरभ भारद्वाज, वो उन्होंने खुद मीडिया से बात कहा, उन्होंने कहा कि एएसआई की वजह से यह हुआ है। अब जो है डीएम है, इलाके के जो डीसीपी हैं, एसएचओ हैं, वो जो है पूरा जांच करेंगे आखिर कारण क्या हुआ, क्यों छत गिरा, ये सब भी वजह है। जी बिल्कुल शाहनवाज, और बड़ी कार्रवाई भी आगे उम्मीद कर सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिले, क्योंकि जिनकी जान गई है उसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा। जांच के बाद साफ हो पाएगा कि कौन इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार है। जब एएसआई को जिम्मेदारी दी गई थी तो क्यों नहीं समय रहते काम किया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।